हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग हीरे की संरचना कैसे बनाते हैं उसको आज हम लोग समझेंगे। हीरे की संरचना समझने के लिए हमको यह समझना होगा कि हीरे में कार्बन परमाणु किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। वास्तव में हीरे में केवल कार्बन एटम ही रहता है और ये सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से चतुष्फलकी संरचना के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चतुष्फलकी संरचना क्या होती है? इसमें एक कार्बन एटम 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। इसमें दिख रहा है कि कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है और ये जो चारों कार्बन परमाणु हैं फिर से अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ेंगे और ऐसे ही जुड़े रहते हैं। इसलिए डायमंड या हीरा जो है अत्यंत ही कठोर होता है और इसका उपयोग हम लोग धातुओं को काटने और शीशे में छेद करने के लिए करते हैं। इसी प्रकार की ज्योमेट्री को हम लोग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या हिंदी में चतुष्फलकी संरचना कहते हैं। हीरा देखने में बहुत ही चमकदार होता है, जैसा कि दिख रहा है। हीरे की संरचना कैसी होती है इसको हम लोग समझते हैं। कैसे बनाएंगे इसको आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। डायमंड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कार्बन एटम लेंगे। उस कार्बन एटम से एक लाइन नीचे की तरफ खींचेंगे। इस लाइन के नीचे एक दूसरा कार्बन एटम लगाएंगे। पहले वाले कार्बन एटम से अलग दिखाने के लिए हम लोग इसको एक दूसरा कलर दे देंगे। अब इस कार्बन एटम से 3 लाइनें खींचेंगे। यह तीनों लाइन इस कार्बन एटम की वैलेंसी बता रही है। एक पहले से कार्बन एटम इससे जुड़ा हुआ है, तो इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पूरा करने के लिए हमको 3 कार्बन एटम चाहिए और हम लोग इससे 3 कार्बन एटम और जोड़ देंगे। इस प्रकार इस कार्बन एटम की चतुष्फलकी संरचना पूरी हो गई और हम इन तीनों कार्बन एटम के नीचे एक एक लाइन लगाएंगे। अब इन तीनों लाइनों के नीचे एक एक कार्बन एटम जोड़ देंगे। इन दोनों से अलग दिखाने के लिए हम लोग इसको एक तीसरा कलर दे देंगे, ग्रीन कलर। अब तीनों ग्रीन कलर के कार्बन एटम की चतुष्फलकी संरचना पूरी करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं इस ग्रीन कार्बन एटम से 4 लाइनें, एक ऊपर और 3 ऐसे। तो अब हम लोग इस ग्रीन कार्बन एटम की चतुष्फलकी संरचना पूरी करने के लिए 3 अलग अलग कार्बन एटम ले लेंगे। ठीक उसी तरीके से हम लोग दूसरे ग्रीन कार्बन एटम की चतुष्फलकी संरचना पूरी करेंगे। एक पहले से कार्बन एटम है तो हमको 3 कार्बन एटम चाहिए, तो पहला कार्बन एटम यहीं से मिल गया, हमको 2 और कार्बन एटम चाहिए। अब इन दोनों वैलेंसीज पर हम लोग एक एक कार्बन एटम लगा देंगे। अब हम लोग तीसरे ग्रीन कार्बन एटम की चतुष्फलकी संरचना पूरी करेंगे। एक कार्बन एटम यहीं से मिल गया, दूसरा यहाँ से और तीसरी लाइन जो इसकी वैलेंसी बता रही है इस पर एक हम लोग एक कार्बन एटम लगा देंगे। अब हमको यहाँ पर 6 नीले रंग के कार्बन एटम दिख रहा है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एक एक लाइन खींचे हैं, ठीक उसी तरीके से इस ब्लू लाइन के नीचे एक एक लाइन खींच देंगे, यानी 6 लाइनें। अब इन 6 लाइन के नीचे जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 3 ग्रीन कार्बन एटम लगाए थे, उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग 6 कार्बन एटम लगा देंगे एक सिमिलर कलर का। अब हमको यहाँ पर दिख रहा है कि 6 रंग के 6 एक ही रंग के कार्बन एटम है, पीले रंग के। अब इन 6 पीले रंग के कार्बन एटम की वैलेंसी हम लोग पूरी करेंगे। बाएं से शुरू करेंगे। यहाँ पर हमको पीले रंग वाले कार्बन एटम से 4 वैलेंसी दिखाई दे रही है। अब इसकी वैलेंसी हम लोग पूरी कर लेंगे। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं पहले येलो कार्बन एटम पर चतुष्फलकी संरचना पूरी हो गई है। ठीक उसी तरीके से दूसरे येलो कार्बन एटम की वैलेंसी पूरी करेंगे। इस प्रकार दूसरे येलो कार्बन एटम की भी चतुष्फलकी संरचना पूरी हो गई है। ठीक उसी तरीके से तीसरे येलो कार्बन एटम की वैलेंसी पूरी करेंगे। अब हम चौथे येलो कार्बन एटम की वैलेंसी पूरी करेंगे। हम लोग 5वें, 6ठे येलो कार्बन एटम, इस प्रकार
डायमंड का स्ट्रक्चर पूरा हुआ।